तो दोस्तों देखिए, आज आप लोग के बीच फिर से समांतर श्रेणी का 5.2 है। इसमें हम लोग जो 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आज। क्या ये बॉक्स है, इस बॉक्स को भरना है और कैसे भरेंगे। चलिए हम लोग बहुत बेसिक से सीखते हैं इस बॉक्स को हम लोग कैसे भरते हैं। देखिए, एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 बॉक्स है ना। सब जगह जगह पे अलग अलग स्थान पे बॉक्स है, लेकिन बॉक्स को भरना कैसा है। अधिकांश बार क्या होता है कि अधिकांश बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन खत्म, गलत कर ही नहीं सकते आप। क्या करना है इसमें, चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या करना है। एक बार इस क्वेश्चन देखिए, जितना भी बॉक्स है इस बॉक्स में एक चीज़ आप देखिएगा कि हर क्वेश्चन में 2 अंक दिया हुआ है। देखिए एक में 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे देखिए 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे देखिए 1 अंक 2 अंक, हर में 1 2 अंक कहीं पर ना कहीं पर दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें मान देखिए, इसको बोलते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि तीसरा मान, चौथा मान, पांचवा मान, अगर समांतर श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी का टॉपिक है, ये है ना, समांतर श्रेणी का टॉपिक है, ये समांतर श्रेणी का ये टॉपिक है, ठीक है। यानी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, तो फर्स्ट पर क्या होता है, देखिए ये होता है, ये वो है, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा मान तो आता है ना, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। अगर हम आपसे पूछे कि दूसरा मान पूछे ना तो a प्लस डी, तीसरा मान पूछे ना तो a प्लस 2d, चौथा मान पूछे ना तो a प्लस चौथा मान 3d, यानी एक कम कर देना है। क्या कर देना है, एक कम कर देना है। जैसे हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या मान दिया हुआ, पहला मान ए होता है ना, ए बराबर देखिए दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ है। फिर देखिए पहले का मान, दूसरा का मान, तीसरा मान बोले तो एक कम कर देना है ना, यानी a प्लस 2d। क्या करना है, देखिए पहला मान, दूसरा मान और तीसरा मान, है ना। तो यानी तीसरा मान बोले तो a प्लस 2d, चौथा मान बोले तो a प्लस 3d, 10वां मान बोले तो a प्लस 9d, यानी एक कम कर देना है ना। सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, बस बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर हमारे पास 2 दिया हुआ ऑलरेडी, है ना। अब देखिए दोबारा अंक कौन स्थान पर है, 1 2 3, तीसरा स्थान पर है ना, तो a प्लस 2d। अब a की जगह पर देखिए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो बस 2 रख दीजिए, 2 प्लस 2d। क्या करना है, 2 प्लस 2d हाँ, बराबर कहाँ गया, 26 दिया हुआ ना, 26 ए, तीसरा मान 1 2 3, तीसरा मान क्या है 26, a प्लस 2d बराबर 26, यहाँ पे 26 लिखा जाएगा। एक का मान 2 था, 2 रख दिए। अब यहाँ पर 2d लिखिए, 26 प्लस में 2 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। 2d बराबर 26 में 2 जाएगा कितना हो गया, 24, 12 के 12, 12 दूना 24, d बराबर 12। अब देखिए मेरा a का मान निकल गया है, ठीक है, डी का मान निकल गया है ना। हम उस बॉक्स को भरना, कौन सा बॉक्स के, तो दूसरा नंबर पे जी, देखिए 1 नंबर 2 नंबर, पहला है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद बोलते हैं ना, तो पहला पद दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी, बोले ना एक कम कर देना है, a प्लस डी। a का मान क्या है, 2 है, 2 रख दीजिए। डी का मान क्या है, 12, तो 12 रख दीजिए। 12 2 कितना हो गया, 14, तो 14 रख दीजिए, ठीक है। यानी इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। देखिए कोई भिरा है, यानी इसमें देखना है कि आपको कौन सा मान है। देखिए पहले स्थान पर था, पहला तो 1 होता ही है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा का मान क्या है, देखिएगा तीसरा स्थान पर तो a प्लस 2, जब 3 बोले ना तीसरा मान बोलेगा, तीसरा मान 26 में दिया हुआ है, तीसरा मान बोले तो a प्लस 2d, अगर 10वां मान बोले तो a प्लस 9d, यानी एक मान कम कर देना है, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। अब a का मान 2 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 रख देंगे। अब समीकरण के ढंग से d बराबर 12 आ गया। अब यहाँ पर 1 2, दूसरा मान बॉक्स भरना है, दूसरा ना, दूसरा का मान क्या होता है, a प्लस डी होता है, एक कम करना है, 2 बोल रहा है तो कम हो जाएगा, तो a प्लस डी हो गया, ठीक है। अब a का मान 2 है, डी का मान 12 है, तो 12 तो कितना हो गया, 14 रखा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए चलिए 2 नंबर की तरफ चलिए। देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में हमको देखिए पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान, है ना। पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, चौथा मान, है ना। देखिएगा
देखिए 2 नंबर में क्या करना है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे हम लोग गिनते हैं ना, इसमें कौन सा स्थान पर मान दिया हुआ, देखिए पहला पद तो खाली है, बॉक्स में भरना है। दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद क्या लिखेंगे, बोले एक कम कर देना है, a प्लस 2d, सॉरी a प्लस डी, a प्लस डी बराबर कितना हो गया 13, है ना। पहला पद दूसरा पद, दूसरा बोले तो एक कम कर देना, तीसरा बोले फिर भी एक कम कर देना, एक कम कर देना आपको, एक हो गया 2 हो गया, तो a प्लस डी बराबर 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद खाली, चौथा पद फिर दिया हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। कितना हो गया हमारे पास 3 है। समीकरण 1, समीकरण 2। अब तो समीकरण तो ऐसे करता होगा, ए और डी के मान एक्स वाई बनाए हुए थे ना, एक्स कैसे निकालते, वाई कैसे निकालते, उसी प्रकार से ए और डी के मान कैसे निकालते हैं। सिंपल सा तरीका देखिएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, लुप्त ग्रंथ इसको बना देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, ए के मान देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 3d बराबर में 3। अब घटाव में क्या होता है, नीच का मान बदल दिया जाता है, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस, और यहाँ पर प्लस से तो माइनस। अगर आपको समीकरण नहीं आता, समीकरण का फुल वीडियो बनाए हुए, जिसको जाकर देख लीजिए, पूरा समय से चलेगा, बहुत सिंपल से मैथड से बताए हुए हैं। देखिए ए से कट गया, 3d में से 1d चला गया तो कितना बच गया 2d बच गया, और 10 में से 13 में से 3 जाएगा तो कितना बच गया 10 बच गया। ठीक है, 5 दूना कितना होता है 10, यानी डी बराबर माइनस में 5 हो गया, क्योंकि डी बराबर माइनस में 5 हो गया। ठीक है, अब डी के मान निकल गया तो ए के मान तो बहुत सिंपल है, समीकरण 1 या 2 में डी के मान रख के ए के मान निकाल देगा। चलिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, ऐसे नहीं एक में रखें, आपको जो माने 2 में 2 में रख दीजिए, जो आपको सिंपल रख सकते हैं, 1 में रखिए 2 में रखिए, आंसर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ए में क्या है, 1 में a प्लस डी बराबर 13 है, तो जहाँ पर देखिए ए हो गया, डी बराबर क्या है -5, -5 रख दिए बराबर में 13, ए बराबर 13 माइनस तो प्लस में हो जाएगा 5, ए बराबर 13 5 18, क्या हो गया 18। अब ए के मान 18, डी के मान -5 है, हमको यहाँ पे पहला पद भरना है। पहला पद क्या होता है, ए होता है, ए का मान डायरेक्ट 18 रख दीजिए, क्या करना है डायरेक्ट इसको 18 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद को भरना है। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d, बोले ना एक कम कर देना है, क्या करना है एक कम कर देना है। पहला पद भरा गया, दूसरा पद दिया हुआ, तीसरा पद खाली है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तो ए प्लस 2d, ए के मान क्या दिया हुआ 18 प्लस 2 गुने डी के मान कहा गया -5, तो -5 कर देते। ठीक है, 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 18 में से 10 गया तो कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। कोई भी राय है देखिए तो, नहीं ना है। चलिए देख रहे हैं बहुत सिंपल से भरा रहा है ना। चलिए अब हम चले 3 नंबर की ओर चलते हैं, इसको उतारते चलिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा ही है। 3 नंबर में ए का मान दिया हुआ, देखिए पहला पद ए होता है ना, हमारा पहला पद 5 दिया हुआ है। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद दिया हुआ है, यानी चौथा पद बोले तो a प्लस 3d बराबर 9.1/2 है, 9 2 18 19, 19/2 हो गया। ठीक है, पूर्णांक तो 9 2 18 19, 19/2 हो गया। अब बताइए ए का मान दिया हुआ है और ये चौथा पद बोला तो a प्लस 3d बराबर 19/2 हो गया। हमको डी का मान बोल निकालने के लिए, तो इसी में आप ए का मान रख दीजिए ना, ए के स्थान पर 5 रखने पर। ठीक है, बस इस ढंग से बने, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जहाँ जहाँ पर ए है उसके जगह पर 5 रख दीजिए। क्या रखना है, जहाँ जहाँ पे ए है उसी जगह 5 रख दीजिए। 5 प्लस 3d बराबर 19/2,
ठीक है, 3D हो गया 19/2 प्लस से 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा बटा 1, यानी 3D बराबर 2 9 5 दूना कितना होता है 10। 3D बराबर 19 में से 10 गया तो 9 9/2 3 तिहाई 9, D बराबर 3/2 हो गया। क्या हो गया D बराबर 3/2 हो गया। अब देखिए D का मान भी हमको पता है और A का मान भी पता है। क्या है D का मान ही पता है और A का मान ही पता है, तो हमको बॉक्स भरना है। क्या जाता है वो सिंपल सा है ना, यानी दूसरा पद बोल रहा है, पहला पद दूसरा पद क्या होता है A प्लस D होता है। A का मान 5 है, D का मान क्या देखिए था 3/2 है। अब देखिएगा 5 दूना 10 3 यानी कि 13 13/2 हो जाएगा। क्या भरा जाएगा 13/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप पूर्णांक तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं, इसका है ना पूर्णांक तोड़ सकते हैं, भाग दीजिए पूर्णांक टूट जाएगा, है ना। अब देखिए हमको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद बोल रहा है। तीसरा पद A प्लस 2D, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद A प्लस 2D। अब देखिएगा A का मान क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए प्लस 2 गुने D के मान देखिए क्या दिया हुआ है 3/2, 2 से 2 कट गया 5 + 3 यानी कि 8 दिया हुआ। क्या हो यहाँ पर 8 भरा जाएगा। कोई दिक्कत उतार लीजिए। बहुत देख रहे हैं बहुत सिंपल सा बनाइए। चलिए हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ क्या 4 5, चलिए बन जाएगा। देख रहे इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान से बनाना है, पूरा बन जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करना हमको 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर। 4 नंबर देखिए तो बहुत बच्चा डर जाता है कि बहुत सारे बॉक्स हमको भरना है, बहुत सारे खाली स्थान को भरना, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहला पद ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। पहला पद यानी A बराबर क्या हो गया हमारे पास -4 है। देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, पहला यदि जगह आ गया पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद, है ना। पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद है। छठा बोलो तो कितना हो गया A प्लस 5D बराबर 6। छठा बोले तो 1 कम कर देना है ना। 7वां बोले तो A प्लस 6D, 8वां बोले तो A प्लस 7D। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6वां पद बोल रहा है तो A प्लस 5D, ठीक है, बराबर 6 हो गया। अब जहाँ जहाँ पर A है उस जगह पे -4 रख देना है। क्या करना है -4 प्लस 5D बराबर में 6, 5D बराबर में 6, माइनस में इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। 5D बराबर में 6 4 10, 5 का 5 5 दूना 10, D बराबर कितना हो गया D, यानी D बराबर भी D हो गया और A बराबर -4 हो गया। देखिए A बराबर -4 D बराबर 2, यानी दोनों मान मेरा आ गया। तो क्या जाता है सिर्फ बॉक्स से भरना है ना। पहला पद दूसरा पद क्या होता है A प्लस D होता है। पहला पद दूसरा पद A प्लस D, A का मान क्या दिया हुआ -4 और D का मान क्या दिया हुआ है 2। 4 में से 2 गया जाएगा कितना हो गया -2 हो गया। देख रहे हैं क्या यहाँ लिखा जाएगा -2 लिखा जाएगा। अब देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद बोले तो क्या होता है A प्लस 2D। A का मान कहाँ देखिएगा -4 प्लस 2 गुने D के मान कहाँ पर है 2, -4 प्लस 2 दूना 4 क्या हो गया 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद बोल रहा है। ठीक है, चौथा पद बोल रहा है तो A प्लस 3D, एक कम कर देना है ना। A का मान कहाँ देखिए 4 है, -4 तो -4 प्लस 3 गुने D का मान क्या है 2 है, -4 प्लस 3 दूना 6, यानी कि 4 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद बोल रहे हैं। ठीक है, 5 बोल रहा है तो A प्लस 4D, है ना। A का मान कहाँ देखिए था
-4 प्लस 4 गुने डी का मान क्या है 2 हो गया। -4 प्लस 4 दूना 8, यानी कि 8 में 4 गया तो 4 बच गया। क्या हो गया? 4 बच गया। देखिए कोई भी रहा है, कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप तरीका मालूम होना चाहिए। जो आपको बोले हैं ना ए और डी का मान निकाल लीजिए, बाकी मान सिर्फ रख दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए अब क्या है, अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मात्र 5 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हैं, कहीं से कोई भिराग नहीं होगा, बहुत सिंपल से तरीका से बनेगा, तो उनको भिराग नहीं होने वाला। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पहला पद दूसरा पद दिया हुआ है, क्या करना, देखिए गिनना कैसे स्टार्टिंग करना है, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद में छठा पद। ठीक है, जिसमें दिया हुआ पहला पद दूसरा पद दिया हुआ, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी बराबर क्या है 38, 38 हो गया समीकरण 1। ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद और छठा पद। छठा पद ए प्लस 5d बराबर कितना हो गया -22 समीकरण 2। पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद और छठा पद ए प्लस 5d और -22। अब यहाँ से जो समीकरण होता है ना, जैसे में आप x y का मान निकाले ना समीकरण में, कोई भी विधि से अपन निकाल सकते हैं। आप हमको यहाँ पर d और a का मान निकालना है, a और d का मान निकालना ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है, चलो लोग सिंपल सा तरीका से बनाते हैं। 1 में से 2 घटा दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 2 में से घटाइएगा ना, डायरेक्ट बना देते। ठीक है, तो घटाओ में नीचे का मान बदल देते, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 4d। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो माइनस में 4d हो जाएगा। और 22 और 38 जोड़ मतलब 8 2 10 हो गया, हाथ में 1 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अभी कई मरतबे कटेगा, क्या हो जाएगा मतलब कटेगा, देखिएगा d बराबर कई मरतबे कटने वाला है ये, d बराबर में 15 चौका 60, 15 30 35 15 चौका 60, 15 चौका 60 है, d बराबर माइनस में 15। क्या होगा, d बराबर माइनस में 15। अब d बराबर -15 मान निकल गया मेरा, तो अब a का मान निकालना, तो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए मान ना, आराम से बन जाएगा। समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, a क्या है हमारे पास a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, जहाँ जहाँ a है d है उसके मान सब क्या रखना -15 रखना, a माइनस से 15 बराबर में 38, a बराबर 38 माइनस से तो प्लस में हो जाएगा 15, a बराबर 8 4 12 के 13 3 4 1 5 यानी कि 53। 8 4 12 12 8 4 12 13 हाथ में 1 3 4 1 5 यानी 53, यानी a का मान भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। ठीक है, अब हमको मान क्या करना है, रख देना है। अब देखिए a का मान ऑलरेडी प्रथम पद होता है, तो a का मान 53, बड़ा सिंपल है ना। पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, तीसरा पद। पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d। ठीक है, a का मान क्या हमारे पास 53 है, 53 रख देना है, प्लस 2 गुने d का मान कहाँ गया, यहाँ पर है माइनस में 15, 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। ठीक है, 53 में से 30 क्या हो गया 3 हो गया, 5 में से 3 का 2 हो गया, यानी कि 23 हो गया। क्या निकल गया हमारे पास, ये 23 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलिए अब देखिए मानेंगे बहुत सिंपल से, जो तरीका हम शुरू से ही अपना रहे हैं ना, अंतिम तक वही अपनाएंगे और कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन सुलभ होगा, अच्छी तरह से बनेगा। अब देखिए क्या करना है, इसमें पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और चौथा पद बोल रहा है। देखिए यहाँ से गिना स्टार्टिंग से, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद बोल रहा है। चौथा पद बोल रहा है तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d। ठीक है, a का मान कहाँ गया देखिए तो 53 प्लस 3 गुने d का मान देखिए तो क्या है, d का मान माइनस में 15 तो माइनस में 15 कर देना है। 53 प्लस माइनस माइनस 15 यही 45। अब 53 में से 45 घटा देना है, 13 में से 5 का कितना हो गया 8 हो गया ना, एक और जगह 8 हो जाएगा, यानी कि 8 आंसर आ गया। क्या हो गया यहाँ पे
8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मात्र अंतिम क्वेश्चन एक बॉक्स को भरना है। क्या करना है? अंतिम क्वेश्चन एक बॉक्स को भरना है। अब देखिए क्या करना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद बोल रहा है। तो a + 4d, ठीक है। एक जगह पर क्या रखना है? 53 + 4 × d के मान कहाँ लिखे थे? माइनस में 15, 53 हो गया। प्लस में मतलब 15 चौका कितना होता है? 60, और 60 में से 53 गया कितना बच गया? माइनस में 7। कितना बच गया? माइनस में 7, यानी कि यहाँ पे हो गया माइनस में 7। कोई दिक्कत नहीं ना है? देख लीजिए हम लोग पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, यानी जो बॉक्स हमको भरना था पूरा बॉक्स भर रही है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। समझ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।